हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जब बीसीके का मैं एडिशनल क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, आज मैं एडिशनल क्वेश्चन करूँगा। पहला क्वेश्चन ये है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑफ ऑल टुगेदर हैव ड्राइव बीसीके। व्हाट डज इट्स ऑल अबाउट बीसीके? डोमेन, डोमेन मतलब क्या होता है पता है? स्फीयर ऑफ नॉलेज, मतलब डोमेन मतलब नॉलेज। ठीक है, और इस बीसीके का 3 डोमेन था। बीसीके इज़ वास्ट। ठीक है, पहला डोमेन क्या था? बीसीके इज़ वास्ट। दूसरा था बीसीके इज़ इक्लेक्टिक। तीसरा था बीसीके इज़ इवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये वाली इवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, इसमें ऑल थिंग्स आ गया। मार्केटिंग भी आ गई, फाइनेंस भी आ गया, ऑपरेशन भी आ गया, ह्यूमन बिहेवियर आ गया, लॉ भी आ गई, पॉलिसी भी आ गई। तो इसमें क्या होगा? बेसिक इज भास्ट। तो भास्ट मतलब ये होता है कि मतलब ऑल कवरिंग एरिया होता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक एक्सपैंडिंग और इवॉल्विंग, जैसे B2B BC, ये तो एक्सपैंडिंग हो रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ये होता है। उसके बाद इक्लेक्टिक है, ये बिजनेस इज इक्लेक्टिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी। क्योंकि देखो मार्केटिंग का डिसिप्लिन है, इसमें फाइनेंस का है, ऑपरेशन ह्यूमन बिहेवियर का, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर, मतलब ये सबका डिसिप्लिन। ठीक है, ये सब का डिसिप्लिन है। तो ये क्या होगा? बिजनेस इज इक्लेक्टिक। पहला क्वेश्चन ये होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, और अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गेन फॉर वन इज अ लॉस फॉर समवन एल्स। गेन फॉर वन इज लॉस फॉर समवन एल्स। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, गेन फॉर वन मतलब एक आदमी को फ़ायदा होगा, तो लॉस फॉर समवन एल्स मतलब किसी और के लिए नुकसान होगा। तो इट इज़ अ डायनेमिक नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायनेमिक हो ही नहीं सकता, डायनेमिक नहीं होगा। उसके बाद इट इज़ अ रिचिंग, इट हैज़ अ फार रिचिंग इम्पैक्ट, ये भी नहीं होगा। इट इज़ अ मल्टी फेसिटेड, मतलब ये बहुत चीज़ों से फेसिटेड हुआ है, मतलब एक दूसरे मतलब मल्टी फेसिटेड मतलब बहुत चीज़ों से फेसिटेड होता है। ये हो गया सी ओ वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि गेन फॉर वन इज लॉस फॉर समवन एल्स, मतलब किसी एक के लिए अगर गेन है तो दूसरों के लिए लॉस है। तो ये हमारा इट इज़ अ मल्टी फेसिटेड। बैंक ऑफ मदुरा वाज एक्वायर्ड बाय, मतलब बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर कौन किया था? बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर किसने किया था? ICICI बैंक को। किसने किया था? ICICI बैंक को। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट हैज़ अ कोर मोटिव बिहाइंड इट विच इज़। पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट जो है उसका कोर मोटिव क्या है? वो है हॉलिस्टिक क्या है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। मेन कोर मोटिव क्या है? कोर मोटिव क्या है पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट का? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI? पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग ऑफ बैंकिंग, बैंक को प्रमोट करना ये फंक्शन है RBI का। हाँ, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इस दूसरा ऑप्शन को रखते हैं पेंडिंग में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकर है। ठीक है, हाँ सही है। फंडिंग नबार्ड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फॉरेन डाटा, इसको क्या मतलब है? मतलब RBI को क्या मतलब है कि फॉरेन डाटा से क्या कुछ भी लेना देना, इसको कुछ भी नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है हाईएस्ट प्राइस ऑफ द बायर। जहाँ पे ये देखा ना बायर बड़ा है तो समझो क्या होगा? बायर मतलब क्या होता है? बिड। बायर मीन्स बिड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब सेपरेशन मतलब अलग, किस में अलग होगा? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में हाँ होगा, क्योंकि इसमें सब चीज़ सेपरेट होता है। इसे वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, और पार्टनरशिप इसमें मर्ज होता है, कंपनी में भी मर्ज होता है। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, मतलब इसमें से सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कभी कभी पूछ देता है नॉट, हम लोग ऐसे देख देते कल्चर सोशल कल्चरल कौन है, तो इसी वजह से इसमें मतलब सोशल कल्चरल नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें क्या होगा, पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो ये है, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर ये भी है, एजुकेशनल लेवल ये भी है, राइजिंग इनकम नहीं है, ठीक है, राइजिंग इनकम नहीं है, क्योंकि ये राइजिंग इनकम से सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट से कोई लिंक ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ टू टू डेनिस टू डेनिस टू डेनिस इंजीनियर टेकिंग इन इंडिया, ठीक है। टू डेनिस आया तो टू ऐसी कंपनी का भी नाम आएगा, टू LNT, क्या होगा LNT, टू डेनिस आया तो कंपनी का भी नाम आएगा टू, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन प्रोसेस इज अ बाई डायरेक्शन, पॉलिसी फॉर्मेशन किससे होता है, बाई डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन नहीं होता है, बाई डायरेक्शन होता है, मल्टी डायरेक्टेड भी होता ही नहीं कुछ, ये भी नहीं होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर ऑल एक्सेप्ट, मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर ऑल एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या हो, मतलब इसमें दिया है क्वेश्चन में, इसके अलावा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है परस्यूइंग द लेगेट्स, ये होगा, ठीक है। बूस्ट फिक्स चॉइस प्रीफरेंस फॉर कस्टमर, ये नहीं होगा। इंक्रीज इफिशिएंसी, इनकरेज इनोवेशन, सही है। फ्री एंड फेयर कंपटीशन, मतलब जहाँ फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा वहाँ पे पनिशिंग द लेगेट तो होगा, उसके बाद इंक्रीज इन इफिशिएंसी होगा, इनकरेज इनोवेशन होगा, बट इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्शन पूछा है तो क्या होगा, बूस्ट फिक्स चॉइस प्रीफरेंस ऑफ कस्टमर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिक्योरिटी हुज प्राइस इज ड्राइव फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड, अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड क्या होगा, डेरिवेटिव, क्या होगा आंसर इसका, डेरिवेटिव। सिक्योरिटी हुज प्राइस इज ड्राइव्ड डेरिवेटिव, दोनों एक ही वर्ड है, ड्राइव्ड और डेरिवेटिव, फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग एसिड को जो ड्राइव किया जाएगा तो क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ऑप्शन तो होगा नहीं, फॉरवर्ड तो होगा नहीं, फ्यूचर तो होगा नहीं, मतलब ये कुछ भी मतलब कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट में 200 होता है, ठीक है। ये 50 होगा नहीं, 20 होगा नहीं, 500 होगा नहीं, तो 200 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एनवायरनमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन, एनवायरनमेंट जो एनालिसिस करता है वो हेल्प्स किस में करता है, प्रोवाइडिंग इनपुट फॉर स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, हाँ, टर्निंग थ्रेट टू फॉर्म एडवांटेज, हाँ, एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटी एंड टेक टू ऑप्शनल रिस्पॉन्स, मतलब अपॉर्चुनिटी को वो जो थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में बदल के ऑप्शनल रिस्पॉन्स कर देता है, ऑल ऑफ द वो होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी कौन नहीं है, तो वॉलमार्ट है, नेस्ले भी है और HP भी है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ये नहीं है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी कंस्यूपेटलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन है, इसमें
प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी कॉन्सेप्टलाइज इन द फॉर्म, मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, तो पहला है डिविस्टमेंट, ये होता ही नहीं कुछ, सॉरी डिविस्टमेंट होता है, ठीक है, डिविस्टमेंट है, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं। डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डेडिकेशन वर्ड आएगा नहीं क्योंकि उसमें कुछ फॉर्म ही नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन का कोई है ही नहीं फॉर्म, इसीलिए इसमें नॉट बी बोला है, तो नॉट बी मतलब क्या होगा, डेडिकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेवी फंक्शन ऑफ वन बॉडी, मतलब सेवी का फंक्शन नहीं होगा, कोई सी लेजिस्लेटिव है, कोई सी जुडिशियल है, कोई सी एग्जीक्यूटिव है, कोई सी फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ADR, क्वेश्चन नंबर 18। ADR स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिकॉर्ड, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एसिड डिपॉजिटरी, तो एसिड वर्ड तो आएगा नहीं, एसिड वाला तो आएगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। अब बचा दो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिकॉर्ड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, दो ऑप्शन बचा। तो अमेरिकन डिफिसिट रिकॉर्ड तो होगा नहीं क्योंकि ADR स्टैंड फॉर हम लोग क्या पढ़े थे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़े थे, ठीक है, इसीलिए 18 का बी आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट कंप्राइज मेंबर ऑफ, मतलब HUF कौन से मेंबर नहीं बना सकता है, हिंदू एंड सिख फैमिली बना सकता है, जैन फैमिली बना सकता है, बुद्धिस्ट फैमिली बना सकता है, बट मुस्लिम फैमिली नहीं बना सकता है वो, ठीक है। तो इसका 19 का ये हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद 20 का है, द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग, ठीक है, ये है, इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा माइक्रो एनवायरनमेंट है पहला ऑप्शन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो एनवायरनमेंट, तीसरा है बोथ मैक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, और उसका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें पेस्टल एनालिसिस में हमेशा मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। इंडियन LPG इज द प्रोडक्ट कॉरपोरेशन इन इंडिया, पहला ऑप्शन है IOCL, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, NTPC तो होगा नहीं क्योंकि ये बिजली विभाग, ONGC, PGCL नहीं होगा, IOCL। LPG इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कॉरपोरेशन, LPG IOCL का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 22 पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, ये ग्लोबलाइजेशन का है। रेस्ट्रिक्शन वर्ड आ गया, रिलेटेड टू मतलब इम्पोर्ट, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगा गया है इम्पोर्ट करने में, तो ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन, क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द RBI हैज़ बीन विजिटेड विथ एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर द, देखो दोनों पे है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और रिजर्व द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कंपनी एक्ट तो होगा नहीं क्योंकि RBI के बारे में बताया गया, तो दोनों है, और ये वाला तो पढ़ा ही नहीं RBI में कभी, इसीलिए दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज अ स्ट्रेटजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क। हमेशा जब भी वर्ड मतलब
ये जो क्वेश्चन है मतलब कीवर्ड सब सेलेक्ट करने की मतलब कोशिश करना हमेशा। जैसे जब भी आया ना मिनिमाइज द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क कौन करता है? हेज, कौन करता है? हेज, ठीक है, मिनिमाइज द रिस्क हेज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉर्म का नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो मतलब वो होता है जिससे इकोनॉमिक इनकम जनरेट होता है, और नॉन इकोनॉमिक जिसमें इनकम जनरेट नहीं होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन। तो उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो पहला ऑप्शन है सेल ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इसमें नोट पूछा है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन मार्केट शेयर ये है। प्रॉफिट एंड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट ये भी है। कंजर्वेशन ऑफ सोशल नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन मतलब किसी कोई नेचुरल रिसोर्स है उसको मतलब मैं कंजर्व करके रखा हूँ, तो मतलब वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो एक नॉन ऑब्जेक्टिव है, मतलब नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन 25 का क्या होगा? डी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मार्क इनकरेक्ट, क्या बोला है? मार्क इनकरेक्ट पार्टनरशिप प्लान, कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस सही है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज पॉसिबल इज कॉल्ड डीड, ठीक है। डीड में भी रजिस्टर्ड इन द पार्टी, ठीक, सही है, ये होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। हु इज द प्रेजेंट CEO एंड MD ऑफ लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, ठीक है। इसका क्या होगा? SN सुब्रमण्यम, SN सुब्रमण्यम। केशव पांडे ये नहीं है, KR कृष्णमूर्ति भी नहीं है, नन ऑफ SN सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RBI इज इनकरेक्ट, मुझे हमसे क्या पूछा गया है? मतलब RBI का इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला है इट डील्स लार्जली द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, ये सही है। इट रोल्स इंश्योर मॉनेटरी, RBI हमेशा मॉनेटरी को करता ही स्टेबिलिटी, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या? वन ऑफ इट्स मिशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इसको पॉलिसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये फालतू का मतलब तुम्हें एग्जाम्पल घबराने के लिए दे दिया है। द RBI इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया, ये सही है। तो इसका ऑप्शन 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। नोट पूछा है इसीलिए इसका 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 29 नंबर है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स introduced in India in 1992 are called LPG, that refers to, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था इंडिया में 1992 में, वो क्या रिफॉर्म्स करता है, ठीक है। तो 1992 में सॉरी, तो LPG क्या रिफॉर्म्स करता है? लिक्विडेशन ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट नहीं करता है, पॉपुलेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं करता, गुड गवर्नेंस नहीं करता, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 पे है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हो जाएंगे सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सिटिंग लो प्राइस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डेटल पोटेंशियल न्यू इंट्रेट टू द सप्लायर मार्केट इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा कह रहा है सिटिंग लो प्राइस, क्या है? सिटिंग लो प्राइस, लो प्राइस किस में होगा? ये सिटिंग लो प्राइस इन द ऑर्डर टू डिस्करेज टू डेटर पोटेंशियल न्यू एसेंशियल, तो इसमें होगा प्री इम्पिटिंग ब्रांच में, प्री सेंसिटिव में नहीं होगा, प्री डिस्क्रिमिनेशन में भी नहीं होगा, प्राइस इलास्टिसिटी तो हम लोग पढ़ेंगे मतलब चैप्टर 2 में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि सिटिंग लो प्राइस मतलब लो प्राइस, दो ही कीवर्ड है इसमें, लो प्राइस और डिस्कस टू डेंटल पोटेंशियल इसमें, ठीक है। तो इसका प्री इम्पिटिंग प्राइस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है मार्क द करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्क द करेक्ट आंसर। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज एप्लीकेबल इन HUF, ये सही है या गलत है? ये
ये क्वेश्चन सही है, ये मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही है। LLP फर्म में बी कंस्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ LLP एक्ट 2009, सही है। और डोरमेंट कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट 2020, हाँ मतलब डोरमेंट कंपनी क्यों, सारा मतलब जितनी भी कंपनी है वो सब इसमें रजिस्टर्ड होगा कंपनी एक्ट 2020, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। इसका 31 का डी होगा। उसके बाद पेस्टल रिफर्स टू द, पेस्टल जो है हमारा, पेस्टल रिफर क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पेस्टल देखो, पेस्टल मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस, ये तो सही है। ऑल दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर, पेस्टल में जो होता है वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक है। ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट मैक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो करता है, माइक्रो नहीं करता है, ठीक है, माइक्रो नहीं करता है, मैक्रो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा 32 का डी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच कंपनी रैंक थर्ड ऑन फोर्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट 2021, मतलब कंपनी को मतलब अवार्ड दिया जाता है तो वर्ल्ड थर्ड फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट में, ठीक है। तो इसमें थर्ड फोर्ब वर्ल्ड बेस्ट में बेस्ट एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर इन लिस्ट 2021 में कौन आया था। तो पहला ऑप्शन है अमेजोन, वॉलमार्ट, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो इसमें से क्योंकि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ये तो नहीं आएगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि इसमें ये किसी मतलब कंपनी का जो रैंक है थर्ड फोर्म में आया ही नहीं था, और वॉलमार्ट में भी नहीं आया था, अमेजोन आया था, कंपनी आया था अमेजोन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 34, आइडेंटिफाई द वन विच मे बी कंसिडर एज अ पब्लिक पॉलिसी, कौन सा है जो पब्लिक पॉलिसी है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से देखिए, अ डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू परचेज अ फ्लीट ऑफ कार्स, ये पब्लिक मे बी कंसिडर एज पब्लिक पॉलिसी हो ही नहीं सकता, ठीक है। एन ओल्ड बिल्डिंग टू बी डेमोलाइज बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो तो प्राइवेट हो जाता है, पब्लिक पॉलिसी वाले कुछ सिस्टम ही नहीं है। ऑल सिटीजन आर टू बी प्रोवाइड विद बायोमेट्रिक आधार कार्ड, तो मतलब ये तो पब्लिक है, मतलब सबके लिए जनरल है, मतलब तो ये ऑप्शन करेक्ट वाला बोला है, पब्लिक पॉलिसी के लिए बोला है, तो ऑल सिटीजन में भी प्रोवाइड द बायोमेट्रिक आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर इन इंडिया बिफोर सेबी, मतलब बिफोर सेबी से कौन पहले था जो फाइनेंशियल अफेयर इन इंडिया बिफोर सेबी करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका कोई काम ही नहीं है इसमें, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पे ये भी नहीं करता। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका भी कोई काम नहीं, ये करता था। बिफोर सेबी कौन करता था, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू करता था, इसको कंट्रोल करता था, ठीक है, फाइनेंशियल अफेयर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या होता है। इट इज़ एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द लॉस इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट, नहीं। तो combination of two or more entity the occur when the entity transfer all the net to a new entity create for that purpose, net asset to a new entity created to that purpose। तीसरा ऑप्शन है पोटेंशियल लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट ट्रांजेक्शन और अ सब्सिक्वेंट इवेंट। चौथा ऑप्शन है कॉस्ट दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड क्लियरली टू द एक्टिविटी यू आर कंसिडरिंग, ठीक है। तो इसमें कंसोलिडेशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज, इसका कंसोलिडेशन का क्या होगा, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर ट्रांसफर इज अ नेट एसेट, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 37 है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड, जो प्रेजेंट
हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड? रिशाद प्रेम जी, ठीक है। अजीम प्रेम जी तो उसके वह क्या बोलते हैं बेटा है, ठीक है। थियरी डेल फेटो ये भी होगा नहीं, ए एंड बी तो दोनों होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट चेयरमैन जो पूछ रहा है वो रिशाद प्रेम जी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर। बिजनेस और टेक्नोलॉजी वो क्या है? इंटर रिलेटेड तो है, पर दिक्कत है कि इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट भी है, दोनों है। तो इंटर डिपेंडेंट नहीं, एक अकेला नहीं है, इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट दोनों है, तो 38 का सी होगा, ठीक है। उसके बाद 39 है। 39 क्वेश्चन कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर कैटरेड स्पेसिफिकली बाय, मतलब SHG किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है SHG किसके लिए बनाया गया है? ऑल डेवलपमेंट बैंक, SHG ऑल डेवलपमेंट, SHG हमारा मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आता है, ठीक है। और वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सपोर्टिंग करता है, तो एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड करता है, तो ये हमारा ऑप्शन 39 का डी होगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्पेंड 400 करोड़, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्पेंड 400 crore in the next 5 years for the benefit of women entrepreneurs in India. This is an example of 400 crore एक्सपेंड करेगा नेक्स्ट 5 ईयर, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? गवर्नमेंट डिसाइड किया है, तो ये फिजिकल पॉलिसी होगा, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी, ना FDI पॉलिसी, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 40 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 करते हैं, 50 तक है, बस 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं, उसके बाद हो जाएगा सारा। और 41 में कह रहा है विच द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सा ऐसा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सोशल एक्टिविटी इज नॉट इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटी इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पेट्रियोटिक एक्टिविटी नहीं होगा। प्रोफेशन, क्योंकि जैसे कोई अभी हम लोग CA करेंगे या फिर जो भी है, CA है, CS है, CMA, सारे वो क्या प्रोफेशन वाले हैं, लॉयर है, ये सब सारे प्रोफेशन वाले, तो ये प्रोफेशन इकोनॉमिक इनकम जनरेटिंग हो रहा है, इसीलिए प्रोफेशन है। उसके बाद डी है रिलीजियस एक्टिविटी, तो होगा ही नहीं, तो 41 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 का कहता है, 42 को क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेटजिक टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन, तो वो फॉर्मुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन मिशन, मतलब फॉर्म कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पर्सन होगा तब वही रिस्पॉन्स करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वहाँ का वही नहीं करेगा। फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन मिशन कौन करेगा? कम्पिटिटिव करेगा नहीं, क्योंकि कुछ कंपटीशन करना है तो वो फॉर्म क्यों करेगा? डायनेमिक वाला करेगा नहीं, कलेक्टिव करेगा नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद अमेजोन स्टार्टेड द ऑपरेशन इन इंडिया, अमेजोन स्टार्टेड ऑपरेशन इन इंडिया में कब किया? तो वो 2012 और 13 में किया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 44 पे आते हैं, बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। विच द फॉलोइंग पॉलिसी पैटर्न टू मैक्रो मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा पॉलिसी है जो मैक्रो मैनेजमेंट पे मतलब निर्भर है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी भी है और मॉनेटरी पॉलिसी भी है। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इसमें ए हो, यहाँ पे ए लिखा रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन होगा, A एंड C, ठीक है। 44 का क्या होगा? डी, A एंड C। 45 क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन में जो होता है ना, चेयरपर्सन 6 मेंबर अपॉइंटमेंट करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से, और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ए। तो यहाँ पे चेयरपर्सन 5 मेंबर तो होगा नहीं, 5 मेंबर RBI कभी करेगा नहीं,
सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। तो कितने 6 मेंबर हमेशा जब भी पूछता है कंपटीशन कमीशन, क्या पूछा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कौन कितने मेंबर करते हैं 6 मेंबर करते हैं, वो भी कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द राइटर बैंक्स टू द रिसीवर इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। 46 क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद पे अ पर्टिकुलर अमाउंट टू मे राइटर बैंक टू द रिसीवर इज कॉल्ड चेक। क्या बोलेंगे चेक। ड्राफ्ट तो बोलेंगे, ओवर ड्राफ्ट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा हुआ नहीं एक्सेस मनी। आरटीजी भी नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको चेक बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 47, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद 47 में है अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ ए स्मॉल बैंक। मतलब लार्ज लोन जो है वो लार्ज है, ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक के द्वारा सिंगल कोऑपरेटिव बैंक इज कॉल्ड, क्या होगा सिंडिकेट लोन। ठीक है, कौन सा लोन होगा, लोन पूछ रहा है, लोन का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो वो सिंडिकेट लोन होगा। अ वेरी लार्ज लोन मतलब सबसे बड़ा, लार्ज लोन स्मॉल बैंक से लिया गया सिंगल कोऑपरेटिव को कौन सा होगा सिंडिकेट लोन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 40 पे आते हैं, सेकंड एंड लास्ट है। व्हाट इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इन विच बिजनेस शुड मेक एफर्ट्स टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस द थ्रेट। मतलब ये पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आएगा, कौन सा ऐसा काइंड रिस्पॉन्स आएगा जो बिजनेस शुड मेक एफर्ट टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस टू थ्रेट। स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स आएगा। कैसा रिस्पॉन्स आएगा स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजी बनाएगा तभी तो वो अपॉर्चुनिटी को थ्रेट में बदल सकता है। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस तो आएगा नहीं, डाइवर्सिटी आएगा नहीं, सिंप्लिसिटी, तो क्या होगा हमारा स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिप्ला एंड एल&टी आर फॉरेन कंपनी। सिप्ला और एल&टी जो है हमारा फॉरेन कंपनी है, नहीं है। ये कौन है इंडियन कंपनी है। नेस्ले एंड एमबीएम फॉरेन कंपनी, ये हाँ ये नेस्ले और एमबीएम फॉरेन कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड ओन द टाटा सन, नहीं। एचडीएफसी द एक्सिस फॉर फॉरेन बैंक, नहीं। तो इसका हमारा 49 का भी हो जाएगा। 50 का कह रहा है मार्क इनकरेक्ट। क्या करना है मार्क इनकरेक्ट। बिजनेस हैज़, पहला ऑप्शन है बिजनेस है ओनली वन मोटिव प्रॉफिट, नहीं भाई, प्रॉफिट से पहले सबसे पहले तो सर्वाइव करना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सब पहला ही आंसर हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं प्रोडक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज अ मॉडर्न फिनोमेना, नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल ग्रोथ एंड बिजनेस आर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, नहीं। इन एडिशन इकोनॉमिक मोटिव इट मे बी नॉन इकोनॉमिक मोटिव लाइक सोशल एथिकल एंड, हो ही नहीं। इकोनॉमिक मोटिव कभी सोशल एथिकल एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अच्छा सॉरी इसमें क्या करना है बोल रहा मार्क इनकरेक्ट, मतलब कौन सा गलत है। तो बिजनेस हैज ओनली वन मोटिव प्रॉफिट, हाँ ये मतलब गलत है क्योंकि बिजनेस का ओनली वन मोटिव प्रॉफिट ही नहीं होता है, सर्वाइव भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सारे हैं तीनों ये हमारे करेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।